नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव और मैं अभिनव कुमार। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है। जी हाँ, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर लोकमंच। सबसे पहले लोकमंच का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों को शुभाशीष कि इतना बढ़िया आप लोगों ने अपने चैनल का नाम रखा हुआ लोकमंच। ये सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं आपको शुभाशीष देता हूँ कि ये चैनल दिन रात प्रगति करे ताकि मैं दोबारा फिर आपके बीच आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। पहला सवाल मेरा ये रहेगा गुरुजी कि आज का जो परिदेश है, आज का जो वातावरण है, कहीं ना कहीं लोगों का जो मन है वो मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आज की जो यूथ जनरेशन है वो सेल्फ सेंटर्ड हो गई है और उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशंस हो चुका है। तो समाज की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को वो लगभग धीरे धीरे यूट्यूब देख देख के जो बताया जाता है वही ज्ञान सीख रही है, न कि अपने पुरातन ज्ञान को जो कि हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे उसको सीख रही है। समाज में तो उसी तरह से परोसा जा रहा है, डिजिटाइजेशन का दौर है, उसी तरह से परोसा जा रहा है। ये आपका कहना एकदम सत्य है, लेकिन उस परोसने का जिम्मेदार कौन है? यूथ तो नहीं है। जब आप भौतिकवाद के प्रति भागेंगे तो सामाजिक मूल्य अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो सामाजिक मूल्य खत्म हो जाएंगे। अगर एक स्वस्थ समाज नहीं रहेगा तो हम आप कैसे जीवित रह सकते हैं? अगर आज लोग माँ बाप की इज्जत न करके वृद्धाश्रम के कल्चर को फॉलो करें तो उनके बच्चे भी वही करेंगे। कहीं ना कहीं वो तो चल ही रहा है। चल ही रहा है ना, तो वो तो करेंगे ही। तो ये सर्वविदित है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अगर हमारे यूथ अपनी पुरातन परंपरा को निभाना चालू कर दें तो समाज अपने आप सही हो जाएगा। नहीं, चूँकि ये यूथ की तरफ से, चूँकि मैं भी इंटरेक्शन मेरा होते रहता है यूथ के बीच में, और मैं भी एज ए यूथ के तौर पर ये होता है कि अब समय चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है। हम 2023 में हैं और इस समय हम पुरानी बातों को, पूर्वजों की बातों को, ये सब नहीं, अब मॉडर्नाइजेशन का दौर है, उस तरह से जिए ना। आज दुनिया के सबसे विकसित जो साइंस सिस्टम है वो नासा कहा जाता है। नासा किसको फॉलो करता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों को। नासा का नाम भी हमारे ग्रंथों के हिसाब से ही रखा गया। आज कोई भी सैटेलाइट छोड़ी जाती है बिना मुहूर्त देखे नहीं छोड़ी जाती है। तो ज्ञान वो कहाँ से लेता है? हमारे प्राचीन पद्धति को ही फॉलो करता है। नहीं तो इतना विकसित होने के बाद उसको मुहूर्त देखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी देखता है। तो हमारे अपने यूथ अगर अपनी परंपरा को एक लेगेंसी, जिसको एक फैमिली की लेगेंसी कहते हैं, सपोज करिए कि कोई भी एक फैमिली है, उसका एक लेगेंसी होता है, उसको अगर वह परंपरा को आगे लेके नहीं जाएगा तो उसके होने वाले बच्चे कैसे लेके जाएंगे? तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम धारा के विपरीत बहना चालू कर दें तो हम स्वतः मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, और धारा के साथ अगर हम बहते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सेम वही सिस्टम फॉलो करना चाहिए। समाज में गुरुजी विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाता है, ठीक है, वो पीस की बात होती है, लेकिन फिर भी विभिन्नताएं क्यों हैं समाज के बीच में? धर्म को लेकर या प्रजाति को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है, लेकिन सीख तो एक ही मिलती है ना। देखिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने समाज को विभिन्न विभिन्न आकार प्रकार में विघटित कर दिया। ईश्वर हमें पैदा करता है, कोई वर्ण व्यवस्था के तहत नहीं पैदा करता है। अगर वर्ण व्यवस्था के तहत पैदा करता तो आज अरबों साल पहले जो इंसान पैदा हुए हैं उनके भी फिंगरप्रिंट आज के इंसान से नहीं मैच करते हैं। उससे बड़ा साइंस तो कुछ नहीं है। किसी इंसान की आई की रेटिना भी किसी से मैच नहीं करती है। तो इससे बड़ा साइंस तो कुछ भी नहीं है आज के डेट में, और हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं
कि हमने थोड़े से पुस्तक पढ़ लिए तो हम सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे माता पिता पूर्वज हमें दे के जाते हैं, वो किताबी में नहीं मिलते हैं, किताबी ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जो आपके अंदर का स्वयं का उपार्जित ज्ञान होता है वही वास्तव का ज्ञान होता है, उसको ही हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं। बाकी इसको रट्टा ज्ञान में आता है कि हमने किताब रट लिया, हमसे बढ़िया तो टेप रिकॉर्डर भी रख सकता है, वो ज्ञान में नहीं होता है। जो हम स्वयं उपार्जित कर सकते हैं, जो हम स्वयं के द्वारा पैदा किया हुआ चीज़ समाज को दे सकते हैं, वो हमारा उपार्जित ज्ञान होता है। अच्छा गुरुजी, ये अलग से सवाल मैं लूँगा, ईश्वर आखिर है कौन? देखिए, ईश्वर एक अनुभूति है। अब है कौन, अब मुर्गी आई पहले कि अंडा आया, उस सवाल पे आप जाएंगे। तो ईश्वर एक अनुभूति है, वो अनुभव करने की चीज़ है। देखने के लिए वैसी दिव्य दृष्टि हमें चाहिए जो कि संभव नहीं है। तो जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वैसे ईश्वर है। और उसको और भी सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं तो ईश्वर एक आत्मा है जो हमारे अंदर ही महसूस है। जब तक उसका स्वरूप है तब तक हम हैं। आत्मा निकल गई, ईश्वर निकल गया, हम डेड बॉडी हो गए, अब इनके नाम भी ख़त्म हो जाता है। तो जो आत्मा हमारे अंदर है वही ईश्वर है। सरल शब्दों में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जो कि लोगों को डाइजेस्ट भी हो सकता है। आस्तिक और नास्तिक की भी तो आस्तिक और नास्तिक, देखिए जो सबसे बड़ा नास्तिक होता है वही सबसे बड़ा आस्तिक होता है। कैसे? देखिए, जो आदमी ये बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ठीक है, वो सिर्फ दिखाने के लिए बोलता है, अंदर से वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है। हमारा ये पर्सनल अनुभव है कि जो बोलता है कि मैं नास्तिक हूँ, वो सबसे बड़ा आस्तिक होता है। आस्तिक में भी आस्तिक बोलता हो लेकिन नास्तिक हो सकता है, लेकिन नास्तिक कभी नास्तिक नहीं हो सकता है, वो आस्तिक ही रहेगा। जैसे हम धर्म परिवर्तन करना चाहें तो कभी भी हम वास्तव में नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि एक तो हमारा जो बाई ओरिजिन है वो अंदर से फाइट करता रहेगा, वो कभी निकल नहीं सकता है। जैसे हम बचपन में जिस घर में पैदा हों, लाख हम कोशिश करें कि उसकी मेमोरी हमारे अंदर से गायब हो जाए, गायब नहीं हो सकती है, वो रहेगा ही रहेगा। वैसे ही ईश्वर को सबका अधिकार है बराबर मानने का। और ईश्वर इसीलिए किसी में भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर के लिए हर प्राणी, चाहे वो मानव हो चाहे पशु पंक्षी हो, सबको वो बराबर नज़र से देखता है और एक साथ सबकी देखभाल करता है। अच्छा, धर्मांतरण पर आना चाहेगा, एक बहुत ही बड़ा विषय है पूरे देश के तौर पर। अगर ले एक मूवी भी केरला स्टोरी आई, बखूबी आप जानते होंगे। क्या है ये धर्मांतरण, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है पूरे देश की बात करें, कई चाहे झारखंड की बात कर ले या साउथ की बात कर ले, ये धर्मांतरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे रीज़न मानते हैं और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, धर्मांतरण तो हमारे विचार से लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण बहुत ही गलत चीज़ है। ईश्वर कभी किसी को धर्म बदलने की इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता है, स्वेच्छा से आना चाहे तो उसके पीछे भी भौतिकवादी होता है। तो धर्म हम क्यों बदलें? अगर हम धर्म बदलते हैं तो अपने माँ बाप को भी बदल देना। कोई इंसान बदलता है माँ बाप को? बिल्कुल नहीं। अगर कोई हिंदू किसी और धर्म में जाना चाहता है तो उस धर्म के माँ बाप को भी लेके आवे, या माँ बाप को पहले वो करे कि भाई आप इस धर्म को मानते हो ना, तो माँ बाप ने हमें इस दुनिया में लाया। तो लगता है कि बुद्धिजीवियों का बढ़ावा हो गया है कि वो इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। कट्टरवाद का बढ़ावा है। कट्टरवाद एक तरह से है, और उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि आप ये टारगेट करो, आपको ये चीज़ हम उपलब्ध कराएंगे। तो लोग भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, वो वास्तव में धर्म परिवर्तन नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मानवता का हो रहा है, नुकसान हमारे समाज का हो रहा है, मानवता का हो रहा है। इस भगवान ने एक ही धर्म बनाया, मानवता, ह्यूमैनिटी, जिसको आप सरल शब्दों में बोल सकते हैं। सबको उसका ही पालन करना चाहिए, न कि हमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। आज देखिए, शिया सुन्नी में कितनी मार होती है, जबकि दोनों मुस्लिम हैं।
क्रिश्चियन में देखिए, प्रोटेस्टेंट सब अलग जाति है, पर लागू। सब पे लागू होता है। हमारे सनातन में तो ऐसा कुछ नहीं है। सनातन का तो मूलभूत सिद्धांत ही है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अगर सब सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं, ये हमारा मूल सिद्धांत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरुजी और कई सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है और ख़ासकर युवाओं को लेकर कई सारी बातें इन्होंने कही है। हम ये सजेशन नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी इनकी बातों को मानने की ज़रूरत है। हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि इनका जो मार्ग, ये जो संदेश देना चाह रहे हैं, उस पर चलने की ज़रूरत है। बने रहे लोकमंच के साथ, देखते रहे लोकमंच। सहयोगी पाठक जी के साथ अभिनव कुमार, लोकमंच लाइव, रांची।